हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 36 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इस ब्लाउज़ को मैंने पैडेड बनाया है। ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक 80 सेंटीमीटर रॉ सिल्क लिया है और लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक लिए हैं। पहला फैब्रिक मैंने 80 सेंटीमीटर कॉटन फैब्रिक लिया है जो लाइनिंग में हम यूज़ करते हैं। दूसरा फैब्रिक मैंने यहाँ पे शंटून यूज़ किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉटन वाले फैब्रिक पे कटिंग करूँगी। अस्तर को यहाँ मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये ओपन वाली साइड है और दूसरी साइड ऑन फोल्ड है। यहाँ पे मैं फ्रंट पैनल की पहले कटिंग करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहाँ पे 7 इंच पे आर्म होल का निशान लगा रही हूँ और डार्ट पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाया है। और ब्लाउज़ की फुल लेंथ यहाँ पे मैं 16 इंच रखने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड करके 17 इंच पे निशान लगाया है। अब मैं इन सारे पॉइंट्स में लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। ब्लाउज़ का बैक नेक मैं डीप बनाने वाली हूँ, इसलिए शोल्डर यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले रही हूँ और फ्रंट क्रॉस भी मैंने 5.5 इंच लिया है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लूँगी। ब्लाउज़ की चेस्ट यहाँ पे 36 है, तो उसको 4 से डिवाइड करके मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच उसमें मैंने डार्ट मार्जिन ऐड किया है और उसमें 1.5 इंच मैंने ब्लाउज़ का मार्जिन ऐड किया है। ब्लाउज़ की कमर यहाँ पे 28 इंच है, उसको भी मैं 4 से डिवाइड करके 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसमें मैंने प्रिंसेस कट के डार्ट का 2.5 इंच मार्जिन ऐड किया है प्लस 1.5 इंच मैंने ब्लाउज़ का मार्जिन ऐड किया है। अब मैं फिटिंग वाले पॉइंट्स को आपस में मिला लूँगी। यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल की शेप दे रही हूँ। फ्रंट डार्ट के लिए मैंने यहाँ 4 इंच पे पॉइंट्स लगाए हैं। अब प्रिंसेस कट डार्ट के लिए मैं डार्ट पॉइंट से 1 इंच आगे एक निशान लगाऊंगी और बाकी बचा हुआ 1.5 इंच मैं डार्ट पॉइंट से ले लूंगी। अब मैं यहाँ डार्ट की शेप दे दूंगी। ढाई इंच के डार्ट पॉइंट से यहाँ मैं 1.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद अब मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से डार्ट को प्रॉपर शेप दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आर्म होल कर्व का मिड पॉइंट ले लूँगी। इसके बाद मैं इस निशान से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लूँगी। चेस्ट में मैंने डार्ट का मार्जिन 1 इंच लिया था, तो इस निशान से मैं हाफ इंच दोनों साइड ले लूँगी। यहाँ मैं डॉट पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे डार्ट का शेप दे दूँगी। शेप देने के बाद अब मैं यहाँ पे 1 इंच ऊपर एक निशान लगा रही हूँ। अब मैं इस निशान से मिलाते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लूँगी। आपको दोनों साइड ऐसे ही शेप दे देना है। नेक लाइन के लिए यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है और नेक डीप यहाँ पे मैं 8 इंच लेने वाली हूँ। अब मैं यहाँ स्केल की हेल्प से रेक्टेंगल बॉक्स बना लूँगी। और उसके बाद मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक का शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे 3/4 पॉइंट
कमर की साइड ले रही हूँ। इसके बाद इस पॉइंट को मैं डार्ट पॉइंट से मिला दूंगी और ऑन फोल्ड वाली साइड में 1/2 इंच का शेप ड्रॉ करूंगी। आपको भी इसी तरह शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैंने 0.25 इंच शोल्डर डाउन किया है। अब मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करने से ब्लाउज़ कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होता, एकदम बराबर आता है। ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ब्लाउज़ का बैक पार्ट कट करूँगी। सबसे पहले ब्लाउज़ के फैब्रिक को सीधा करने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहाँ पे आर्मोल पॉइंट 7 इंच पे, डार्ट पॉइंट 11 इंच पे और लेंथ पॉइंट मेरा 17 इंच पे था, तो वो ड्रॉ कर लूँगी और इन तीनों पॉइंट्स में मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइंस ड्रॉ करने के बाद शोल्डर मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ और क्रॉस बैक भी मैंने यहाँ पे 5.5 इंच ही लिया है, क्योंकि बैक नेक यहाँ पे मैं डीप बनाने वाली हूँ। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्महोल की शेप दे दूँगी। चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 9 इंच पे एक पॉइंट लगा लिया है और वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच पे पॉइंट लगाया है, प्लस उसमें 1 इंच मैंने डार्ट पॉइंट ऐड किया है और 1.5 इंच मैंने आगे मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच मैं यहाँ पे भी मार्जिन ले लूँगी। अब मैं यहाँ पे 4 इंच पे ब्लाउज़ का बैक डार्ट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 इंच मार्जिन छोड़ा था। अब मैं यहाँ डार्ट लाइन के दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगा लूँगी और इस निशान को डार्ट की शेप से मिला लूँगी। नेक की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 3 इंच ली है। बैक पट्टी यहाँ पे मुझे 3 इंच रेडी रखनी है, तो उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके मैं निशान लगा लूँगी और बाकी हमारी नेक लाइन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक का शेप दे रही हूँ। बैक शोल्डर भी मैंने 0.25 ही डाउन किए हैं। यहाँ पे मैं कमर की साइड से 1/2 इंच का शेप ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे ब्लाउज़ का शेप एकदम परफेक्ट आती है। यहाँ पे ब्लाउज़ का बैक नेक काफ़ी डीप है, इसलिए मैं चेस्ट में 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आपको इसी पे फिटिंग देना है। अब मैं ब्लाउज़ के बैक पैनल की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस अस्तर वाली कटिंग को ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे रख के पिन की हेल्प से सिक्योर करके कट कर रही हूँ। आपको भी सेम इसी तरह कट करना है। यहाँ पे मैं कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने अस्तर पे सारा मार्जिन ले लिया है। ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक भी यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब मैं ब्लाउज़ की सेकंड लाइनिंग यानी शंटून वाले फैब्रिक में भी सेम ब्लाउज़ कट कर लूँगी। यहाँ पे ब्लाउज़ की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब ब्लाउज़ की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक में शंटून वाली लाइनिंग को कच्चा करके अटैच कर देना है, आगे और पीछे दोनों ही पैनल में। लाइनिंग अटैच करने के बाद अब यहाँ पे आपको फ्रंट पैनल के तीनों हिस्सों को आपस में जोड़ लेना है। प्रिंसेस कट के डार्ट को जोड़ते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको ब्लाउज़ का फैब्रिक को खींचना नहीं है, ना ऊपर वाले पार्ट को ना नीचे वाले पार्ट को। बहुत ही आराम से आपको स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब आपको दोनों ही साइड को अंदर की तरफ सीधा रख के नेक लाइन पे स्टिच लगा लेनी है। नेक लाइन पे स्टिच लगाने के बाद अब आपको नेक वाले पार्ट को अंदर से कट कर लेना है और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ताकि नेक लाइन की शेप अच्छे से आए। कट्स लगाने के बाद लाइनिंग को आपको पलट के
एक टॉप स्टिच लगानी है, जैसे कि मैं यहाँ लगा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नेकलाइन की फिनिशिंग एकदम अच्छे से आई है। अब मैं यहाँ अस्तर पे 11 इंच पे निशान लगा लूँगी, जो कि हमारा डार्ट पॉइंट था। निशान लगाने के बाद आपको पैड में भी ऐसे फोल्ड करके निशान लगा लेना है और उसके बाद पैड वाले पॉइंट को डार्ट वाले पॉइंट से मिलाते हुए आपको स्टिच लगाना है। मैंने पैड के दोनों साइड सीधा स्टिच लगा लिया है। अब मैं पैड के राउंड में स्टिच लगाऊंगी और पैड के राउंड में स्टिच लगाने के बाद ये सीधी वाली स्टिच आपको ओपन कर देनी है। यहाँ पे ब्लाउज पे पैड मैंने अटैच कर लिए हैं। अब मैं ब्लाउज के नेक में टॉप स्टिच लगाऊंगी और साइड में भी स्टिच लगा लूंगी। आपको भी इसी तरह नेक में स्टिच लगाने के बाद पूरे फैब्रिक को लाइनिंग के साथ कच्चा कर लेना है। अब मैं यहाँ 1/2 इंच का निशान लगाते हुए आर्म होल की शेप दूंगी। आर्म होल की शेप देने के बाद अब मैं यहाँ ब्लाउज में कमर पट्टी लगाऊंगी। कमर पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच पट्टी कट करूंगी। कमर पट्टी कट करने के बाद मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ स्टिच लगा के ब्लाउज से अटैच कर लूंगी। यहाँ मैं पट्टी को फोल्ड करके स्टिच लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो तुरपन भी कर सकते हो। यहाँ पे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बैक पार्ट बनाऊंगी। यहाँ पे अस्तर को मेन फैब्रिक पे रख के नेकलाइन पे स्टिच लगाना है और नीचे की साइड एक स्टिच लगा लेना है। स्टिच लगाने के बाद आपको नेक वाले पार्ट को कट कर लेना है और राउंड शेप में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपको ब्लाउज के फैब्रिक को पलट के प्रेस कर लेना है। अब मैं यहाँ ब्लाउज के नीचे और नेक लाइन वाली साइड पे टॉप स्टिच लगा लूंगी। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब मैं ब्लाउज के दोनों डार्ट को भी स्टिच कर लूंगी। डार्ट स्टिच करने के साथ साथ बैक पैनल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ ब्लाउज के फ्रंट पैनल पे बैक पैनल को रख के शोल्डर स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने ब्लाउज के शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब आर्म होल की फिनिशिंग के लिए मैं पाइपिंग कट कर लूंगी। क्योंकि यहाँ पे ब्लाउज स्लीवलेस है इसलिए यहाँ पे मैं पाइपिंग से फिनिशिंग कर रही हूँ।
यहाँ पे मैंने पाइपिंग को कट करके स्टिच कर लिया है और उसको फोल्ड करके आयरन भी कर लिया है। पाइपिंग को रेडी करने के बाद आपको ब्लाउज के दोनों आर्म होल में पाइपिंग को ऐसे रख के स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मैंने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब मैं पाइपिंग को फोल्ड करके एक स्टिच लगा लूंगी। आर्म होल की फिनिशिंग के बाद अब मैं ब्लाउज में फिटिंग दूंगी। यहाँ पे मैं ब्लाउज में एक साइड जिप लगाने वाली हूँ, इसलिए ऊपर से मैं 1.5 इंच स्टिच करूंगी और दूसरी साइड में पूरा स्टिच करूंगी। साइड स्टिच करने के बाद अब मैं यहाँ जिप के लिए फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। आपको भी दोनों पैनल में ऐसे ही फिटिंग का निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब मैं जिप को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे रखते हुए स्टिच कर लूंगी। अब यहाँ पे जिप को पलटते हुए नीचे से ऊपर स्टिच करना है। यहाँ पे ब्लाउज पे मैंने कंसील जिप लगाई है, इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो। प्रिंसेस कट ब्लाउज यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब उसकी फिटिंग चेक कर लेते हैं। चेस्ट हमारा 36 था और वेस्ट 28 इंच था और ब्लाउज का आर्म होल 16.5 इंच था। उसमें ½ इंच ऐड करके मैंने यहाँ पे 17 इंच रेडी किया है। अगर आप भी इसी तरीके से कटिंग करके स्टिच करोगे तो आपका भी ब्लाउज एकदम परफेक्ट आएगा, फिटिंग की कोई शिकायत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।